आलमी वबा नंबर शाये किया गया था, जिसके मदीर आला अब्दुर्रहमान साहब थे। इस नवैयत की किताब हिंदुस्तान के अंदर ये पहली किताब है और इसकी सबसे बड़ी अहमियत ये है कि आने वाले मुस्तकबिल में अगर वबाई अदब पे रिसर्च किया जाए, तहकीक अगर लोग करेंगे तो इनकी जो किताब है उसकी दस्तावेज़ की हैसियत होगी। उसको मुताला किए बगैर कोई शख्स आगे बढ़ नहीं सकता है। तो इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। इसकी एक तारीख़ी अहमियत भी है कि अगर हम आलमी वबा को समझना चाहते हैं, लोगों की कराहों को महसूस करना चाहते हैं, तो हमें इस नंबर को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो इसकी इन तमाम अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इस किताब की रस्म इजरा यहाँ हुई है और मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ अब्दुर्रहमान साहब। रखती है मौजूदा वक्त के हिसाब से ये किताब या मज़मून? देखिए, ये एक ऐसी किताब है कि जिसमें पूरी दुनिया में जो ये आलमी वबा के जो असरात मुरतब हुए हैं, ख़ास तौर पे अदब के ऊपर, उसका जायज़ा लिया गया है। तो ये एक बहुत इसकी ज़्यादा अहमियत है इस किताब की और आने वाले फ्यूचर में इस किताब का मुताला किया जाएगा इस वबा को समझने के लिए और इस वबा से जो पूरी आलमी अदब पे जो असरात मुरतब हुए हैं, तो वो किस तरह के असरात मुरतब हुए हैं उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए इस किताब को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। यही इसकी अहमियत है। देखिए, इस कोरोना की वजह से उर्दू के फ़रोग़ के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब शुरू हो गया है। पहले सेमिनार हम लोग करते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा साल में 10 सेमिनार करते थे, लेकिन अब लोगों को जमा करने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे बैठे हम वेबिनार करते हैं, उसमें पूरे दुनिया के लोग शामिल होते हैं, हिंदुस्तान से लेकर और तमाम दुनिया के जो शायर हैं, अदीब हैं, वो सब उसमें शरीक होते हैं और हम पूरी दुनिया के अंदर उर्दू का जो दबदबा है उसको हम बढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो बस यही कहना चाहते हैं। क्या कुछ जो है ख़ास है किताब के अंदर, किस तरीके से लोगों के लिए ये फ़ायदा बनेगी? देखिए, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि अदब पर जो असरात हुए, आलमी वबा के असरात तो नफ्सियाती भी हैं, माशरती भी हैं, इक़्तिसादी भी हैं, लेकिन जहाँ तक इस आलमी वबा नंबर का ताल्लुक़ है, इसमें आपको बेशतर वो चीज़ें मिलेंगी जो अदीबों ने इस आलमी वबा के बाद और लॉकडाउन के पीरियड में, लॉकडाउन के दौरान जो कुछ हुआ या जो कुछ नहीं हुआ और नहीं हो सका, उसमें जो कुछ महसूस किया वो इसमें शामिल है। क्योंकि इसमें कुछ पाकिस्तानी तहरीरें भी हैं, तो वहाँ अदब में जो कुछ होता रहा उसका भी एक थोड़ा सा आइडिया इसमें आपको मिल सकता है। वो तहरीरें हैं और यहाँ हमारे हिंदुस्तानी अदीबों ने जो कुछ भी लिखा, और इसमें काफ़ी जितने भी नामवर अदीब हैं बड़े बड़े, सब ने कंट्रीब्यूट किया है, अपनी तहरीर दी हैं। तो उससे भी ये पता चलेगा कि लॉकडाउन के दौरान किस किस्म का अदब तख्लीक किया गया। अगर मैं जानना चाहूँ तो ख़ास मकसद क्या है किताब का? ख़ास मकसद बस आप यही समझ लीजिए कि कोई भी बहुत बड़ा इनकलाबी वाक़या जब पेश आता है तो उसके बारे में अदीब जो कुछ भी मुशाहिदा करते हैं, समझते हैं या महसूस करते हैं, तो उसको अपनी तहरीरों में मुंतकिल करते हैं। और ये वबा जब आई तो ये इतनी बड़ी मुसीबत थी इंसानियत पर, इतना बड़ा सानहा था कि ज़ाहिर है उस पर बहुत कुछ सोचा गया होगा, महसूस किया गया होगा। तो उसको आवाम के सामने लाने की एक कोशिश है। अदब के हवाले से क्या मैसेज देती है ये किताब जो है? अदब के हवाले से तो सबसे अहम पहलू यही है कि अदीबों ने, देखिए, माहिरीन इक़्तिसादियात ने इसको किस तरह देखा, माहिरीन नफ्सियात ने इसके असरात को किस तरह महसूस किया और उन्होंने अपने तजर्बात बयान किए या उन तजर्बात के जो नताइज हैं वो सामने लाए।
تو اس میں یہ آپ کو مل سکتا ہے کہ ادیبوں نے کیا محسوس کیا اور ادیبوں نے عوام کی مصیبت کو اور عوام پر جو کچھ گزری اس کو کس طرح محسوس کیا یا اس کا اظہار کس طرح کیا۔ دیکھیے میں جہاں تک ضرورت کا تعلق ہے تو میں تو اردو کا ایک معمولی سا خاطب ہوں، اور میری خواہش یہ رہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو اردو میں اردو اس کی نمائندگی ضرور کرے، اور اردو میں اس موضوع کے اوپر ضرور کچھ نہ کچھ چھپے شائع ہو۔ تو اور یہ تو کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی، یہ تو بہت بڑی چیز تھی۔ اس لیے اردو میں اس کے بارے میں ایک مجموعی طور پر تحریر کا انتخاب کر کے شائع کرنا میں نے تو کم از کم ضروری سمجھا۔ دیکھیے سب سے میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر عقیل کا سب سے زیادہ کہ NCPUL میں یہ اس کے اجرا کی تقریب منعقد انہوں نے کرائی، اور خود کہہ کر کرائی، مجھے پیشکش کی کہ آپ یہاں کر لیجئے، میں جس کو میں بہت بڑا اعزاز اپنے لیے سمجھتا ہوں۔ اور جتنے بھی ایسے لوگ تھے اہم شخصیات جن کو دعوت دی گئی وہ سبھی آئے، ماسوا 2-3 ایسے لوگوں کے جو بارش کی وجہ سے، بہت شدید بارش اور بارش کے سبب جو ٹریفک جیم ہوا، پانی وغیرہ کہیں جگہ جمع ہو گیا، وہاں پھنس گئے، بس وہ 2-3 ایسے لوگ تھے جو نہیں آ سکے۔ باقی جتنے بھی لوگوں کو بلایا گیا تھا، انجمن ترقی اردو ہند کے سیکریٹری اطہر فاروقی، نیشنل بک ٹرسٹ کے ایڈیٹر شمس اقبال، شکیل شمسی سابق ایڈیٹر انقلاب، اور عامر سہیل، عامر سلیم ہمارا سماج سے، ارشد ندیم سیاسی تقدیر سے، اس کے علاوہ پروفیسر ابن کمل، پروفیسر اخلاق آہن JNU سے، پروفیسر محمد کاظم دلی یونیورسٹی سے، اس طرح خالد رشید علی، جتنے بھی دوستوں کو اور اہم شخصیات کو دعوت دی گئی وہ سبھی تشریف لائے۔